ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैद जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? रामबाब मीना, कहाँ से? गुना, पोस्ट मकसूदनगढ़। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी से क्या सवाल है? वैद जी से मैम बुखार की समस्या है, मतलब मरीज और बुखार चढ़ती है हड्डी पे। जी भैया मैं आपकी बात हाँ। समझ नहीं पाया, दोबारा बोले। बुखार की समस्या है सर। बुखार की कब से है बुखार आपको? बुखार तो कभी अभी आता है, ऐसे महीने 6 महीने से वो चलता रहता है, इलाज करवा, लेकिन वो मरीज और चलती है हड्डी पे अंदर अंदर। बाहर से डॉक्टर कब चेक करवाते हैं, कुछ नहीं आता, नॉर्मल आता है, कोई दिक्कत नहीं, बस बुखार बनी रहती है। आपने कभी थर्मामीटर में अपना बुखार चेक किया कितना रहता है? बाहर तो सही है, कभी कम हो जाता है, ज्यादा बढ़ता रहता है, ऐसा अपना नॉर्मल है, मतलब 55। और वो होता रहता है, कभी 56 भी हो जा, कम ज्यादा चलता रहता है, 50, 55, 60 तक। ये 50, 55, 60 क्या है जी? 50, 55, 60 ये आपको फीवर होता है, बुखार होता है? नहीं, वजन की बोल रहा हूँ मैं तो। वजन, ठीक 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 ठीक। आपके पेट में दर्द तो नहीं होता? दर्द मत कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहता है वो तो। कभी कभी ठंड जुकाम बन जाती है, बुखार चढ़ती है हड्डी पे अंदर है अंदर, मतलब अपन चेक करते हैं, गर्म नहीं होता, वो अंदर अंदर चलती है थोड़ी, वो पैर दर्द करते हैं थोड़े थोड़े, कम कम। ठीक, और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं, यही है, थकावट हो जाती है और बुखार बनी रहती है। पेशाब में कभी जलन तो नहीं होती? जलन वलन नहीं होती। और बीपी डाउन तो नहीं होता आपका, कम तो नहीं होता? नहीं, बीपी में भी तो अपन ने चेक करवा, जब तो नॉर्मल रहता है, वो डॉक्टर के पास तो कोई शिकायत नहीं आती। जी भगवान, आपको बुखार रहता है, कितना रहता है आपको मालूम नहीं। एक काम करें, आप सुदर्शन घनवटी 2-2 गोली और 2-2 गोली सितारी की दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। पानी उबाल कर छान कर ठंडा करके इसको प्रयोग में लें और बाहर का कुछ सेवन ना करें। तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज करें। मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। और यदि फिर भी लाभ नहीं मिलता तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। पेशाब का, लैट्रिन का, ब्लड के मैं जांच आपको बता दूंगा, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको इसी प्रयोग से लाभ मिल जाएगा, नहीं मिला तो आपसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया वैद जी। वैद जी, अब मैं आपको फिर से आपके एक पेशेंट से रूबरू करवाना चाहती हूँ जो कैमरा के सामने आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जी, मेरा नाम वैशाली चाकी है, मैं हनुमानपुरम कनखल में रहती हूँ। मेरे क्या है, 2-3 महीने से बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर दिखाया। बहुत दिन से ही प्रॉब्लम था, तो मैं थोड़ा डॉक्टर दिखाया था, तो मेरे बोला था फाइब्रेट है, तो फाइब्रेट थोड़ा बड़ा हो गया, तो अभी ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो अब मैंने सोचा एक बार वैद्य जी के पास जाओ, उससे ट्रीटमेंट चालू करूँ। तो मैंने 3 महीने से दिखा रहा है उसको दिखाने के बाद, उसको दवाई खाने के बाद मेरा बहुत फ़र्क पड़ा। अभी तो मेरे जो दर्द वगैरह था वो भी कम हो गया और ब्लीडिंग भी बहुत कम हो गया। बुशाली चटर्जी, जिनको यूट्रस में गांठ थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी 2-3 महीने से, और डॉक्टर ने ऑपरेट तक करने के लिए कह दिया था। तो जब ये आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आई तो इनको जाके इलाज मिला और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएं इस बीमारी के बारे में और क्या इलाज इन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से मिला, इस केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमें। ऋचा जी, अक्सर लेडीज़ की 45 वर्ष के आसपास मीनोपॉज का टाइम होता है, लेकिन अक्सर इस तरह की बीमारी बहुत तेज़ी से उभरती हैं, जैसे कि यूट्रस फाइब्राइड के कारण अक्सर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। एलोपैथिक में डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेट करा के निकाल लो, लेकिन हमारा यह सोचना है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। और यूट्रस रिमूव के बाद हार्मोन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होते हैं, और हमारा ये सोचना है कि कभी भी ऑपरेशन तभी कराना चाहिए जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या नीड हो। मैंने इनको यूट्रस की फाइब्राइड का ट्रीटमेंट चलाया, उसमें लौह रसायन, कांचनार गुग्गुल और वृद्धिवादी का दिन में 2 बार 2-2 गोली सेवन कराई। इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए रत्नगर्भा और प्रदररिपु इसको प्रयोग कराया। इनकी गांठ घटी, ब्लीडिंग नॉर्मल हुई और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा कि ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। इनकी ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गई, गांठ का साइज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया, पेट में नीचे जो भारीपन रहता था उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और भारीपन दर्द बिल्कुल ठीक हो गया।
और ब्लीडिंग के टाइम जब इनको बहुत ज़्यादा पीसीज या दर्द होता था उससे भी इनको निजात मिली। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी समस्या कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, और ख़ास करके तब जब वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो। अगर कोई छोटी से छोटी भी समस्या है तो आपको उसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे जाके नासूर ना बन जाए। आज ही जुड़े आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से। आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है, या फिर आप वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121। और अगर इस नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप हमें 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमेशा हमसे जुड़े रह सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे आप हमें आज ही फॉलो करें। इसी के साथ एक और जानकारी जो बहुत अहम है, अगर आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन, इंडिया मार्ट और हमारी ई-कॉमर्स साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से आप पे कर सकते हैं। तो वैजी, क्योंकि आज के एपिसोड में मैंने यूरिक एसिड के बारे में आपसे सवाल किया, तो अब मेरा जो सवाल है उसी से रिलेटेड ही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पास इसका क्या इलाज है? ऋचा जी, एक प्रोटीन है प्यूरिन, इसके सेवन से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मैंने अभी बताया भी था कि दही है, पनीर है, मशरूम है, लोबिया है, राजमा है, इनको खाना हमको सेवन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और इस प्रकार की बीमारी में, इसको वातरक्त भी कहते हैं, वातरक्त में स्नेहन करी फेरी विरेचन लीजे, कोष्ठ शुद्ध करी बार बार अनुवासन वस्ती करीजे, बल विचार के उची रीतिसों रक्त मोक्षण करिए, होई न बल की हानि वात को कोप ध्यान में धरिए, होई तोद और दहा जहां पर जोंक लगावे भाई, चिम चिम कंप कंडल स्थल पर सिंगी देही लगाई। यानी कि इसमें हमको स्नेहन करना चाहिए और उसके बाद विरेचन लेना चाहिए। हमारा पेट साफ रहे, इसका विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो वहाँ पर गर्म सिंगी लगाएं, या हम एक जोंक होती है जो आपने देखा होगा, बहुत बुरी तरह से खून चूस लेती है, जब तक पेट उसका नहीं भरता वो उस जगह को नहीं छोड़ती। हम जोंक से भी इसका ट्रीटमेंट करते थे, इसको लगाते थे, दूसरी तरफ को सोंख लेती थी। और साथ में हमको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें शिलाजीत वटी, वात रक्तांतक इत्यादि कुछ दवाई हैं जो यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से डाउन करती हैं। पानी का ज़्यादा सेवन करें और कोष्ठ शुद्धि रहे और हमारी किडनी फिल्ट्रेशन पूरा करती रहे, इसका हमको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम इस बीमारी से कम मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग में ध्यान दें तो हम निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और वैद्य जी, अब वक्त हो चला है, हमें गुड बाय कहना होगा हमारे दर्शकों को, तो जाते जाते आपका चमत्कारी दोहा हो जाए। ऋचा जी, आज बात चली यूरिक एसिड की। अक्सर इसमें टखने में, अंगूठे में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए मैं इतना कहूँगा, द्वय धामक रजदीप्य का, धामक यानी कि माशा और दीप्य का यानी कि अजवायन यवानी, इसके बारे में इतना कहूँगा, एका यवानी सतमन पाचिका। द्वय धामक रजदीप्य का तिल रस युत पहचान, हस्त चरण मर्दन उचित वात व्याधि अवसान। यानी कि 2 माशा हम अजवाइन को तिल के तेल में पकाकर जहाँ पर जलन या दर्द हो हाथ पैरों में उसकी मालिश करें तो हर प्रकार के दर्द से, जलन से हमको मुक्ति मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी आरोग्य के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर आप हमें आज ही फॉलो करें। कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी भेज सकते हैं और उसी के साथ हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, और या फिर किसी और बीमारी के बारे में अगर आप चाहते हैं हम बातचीत करें या फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन दें तो ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं जो 100% प्योर होती हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, वो आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो आप अगर उन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं आप हमारी ई-कॉमर्स साइट अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर
पे कॉल कर सकते हैं जो है 8899411121। और ये अगर नंबर नहीं लग पाता है या बात नहीं हो पाती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। तो अभी फिलहाल वक्त हो चला है हमारे जाने का, हमें आपसे इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर से लौटेंगे अगले एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।